ऑटोकैड के अंदर में क्रॉस सेक्शन और लॉन्ग सेक्शन किसी भी डेटा से कैसे बनाते हैं एक छोटे से सॉफ्टवेयर SWDTM के मदद से यहाँ पे आज देखेंगे। तो इसके लिए ऑटोकैड खुला हुआ है, इसका यूनिट वगैरह सारा कुछ सेट करके रखा हुआ है। अभी एक्सेल के अंदर एक डेटा पड़ा हुआ है जहाँ पे नंबर, ठीक है, पॉइंट आईडी, ईस्टिंग, नॉर्थिंग और ये एलिवेशन और ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आईडी हो गया हमारा, ये आपका ईस्टिंग हो गया, ये नॉर्थिंग हो गया, ये एलिवेशन और ये डिस्क्रिप्शन इस पॉइंट का। तो जो भी डेटा आपको उसके अंदर ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट करना हो, सिंपली इस डेटा को यहाँ एक्सेल के अंदर सेलेक्ट करेंगे। डेटा आपका सारा सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, SWDTM जो एप्लीकेशन है SWDTM को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से पॉइंट में जाना है, इंपोर्ट पॉइंट फ्रॉम एक्सेल, ठीक है, यहाँ पे। और ये पॉइंट लेबल स्केल, जो पॉइंट के ऊपर जो लेबल लगेगा आपका पॉइंट आईडी का या उसका डिस्क्रिप्शन का या फिर उसका एलिवेशन का, तो उसका स्केल जो है टेक्स्ट स्केल कितना होगा, मैं यहाँ पे 0.1 रख लेता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट पॉइंट करता हूँ। इसके बाद आप ऑटोकैड में आके देखेंगे कि सारे पॉइंट्स जो हैं कुछ इस तरह से इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप देखेंगे पॉइंट्स के साथ उसके आईडी, उसका डिस्क्रिप्शन प्लस एलिवेशन, ये तीनों चीज़ इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसके ऊपर, इसी डेटा के ऊपर एक क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन प्रोफाइल जो है वो ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे प्रोसेस पॉइंट करेंगे। पॉइंट प्रोसेस होने तक का वेट करेंगे, प्रोसेसिंग हो रहा। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, इसको एज इट इज़ छोड़ देना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद यहाँ से सिंपली ओके को प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा मतलब मैसेज आता है, प्रोसेसिंग सक्सेसफुल, इसको ओके करते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल्स पे जाना है, ट्राइंगल्स पे जाकर के ट्राइंगुलेट करते हैं इस डेटा को, ठीक है। ट्राइंगुलेशंस कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसको ओके करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, ड्रॉ करेंगे बाउंड्री, ऐड बाउंड्री कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्लिक कर करके माउस से क्लिक हो रहा है, ठीक है, ये क्लिक हो करके ये क्लोज होना चाहिए बिल्कुल, या फिर इस लाइन को इस तरह से इसको क्रॉस कर जाना चाहिए, ठीक है। इंटर करेंगे। इसके बाद एक अलाइनमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अलाइनमेंट के लिए एक खास बात है, अलाइनमेंट स्टार्ट प्लस अलाइनमेंट एंड किसी भी नॉन पॉइंट के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज उसको ये कंसिडर नहीं करता है। ड्रॉ अलाइनमेंट में एक पॉइंट मैं यहाँ से लेता हूँ और एक पॉइंट मैं इसके ऊपर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पॉइंट हमारा, ठीक है। ये सही पॉइंट पे आया कि नहीं, ये सही पॉइंट पे नहीं आया है, पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक सेक्शन को ड्रॉ करने के लिए यहाँ से जाएंगे एक सेक्शन में, सेक्शन बाय DTM पे जाना है, ठीक है। सेक्शन बाय DTM पे जाना है। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एल प्रोफाइल ड्रॉ करना है, मतलब एल सेक्शन ड्रॉ करना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड है। अगर एल प्रोफाइल और एक सेक्शन दोनों चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से एक सेक्शन का इंटरवल डाल देंगे, मैं 10-10 मीटर का ले रहा हूँ। और ये लेफ़्ट में कितना डिस्टेंस लेगा और राइट में, मतलब इस लाइन से लेफ़्ट में कितना और राइट में कितना, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आपका दोनों तरफ का कितना लेंथ है सेंटर लाइन के राइट और लेफ़्ट में। मेरे केस में मैं यहाँ पे 150 डाल रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद ऑल ओके, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, यहाँ पे आपको एक फ़ाइल सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको किसी फाइल को सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, ठीक है, सेक्शन करके। और एक नाम देने के बाद बस इसको सेव कर देते हैं। इस सेक्शन का डेटा उसके अंदर सेव करेगा, ठीक है, CSV फाइल के अंदर। आप लोकेशन कहीं भी डाल सकते हैं, मैंने डेस्कटॉप चूज़ करके रखा है, मैं सेव कर रहा हूँ इसको। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट द अलाइनमेंट, कर्सर के नीचे देखिए लिख के आ रहा है सेलेक्ट द अलाइनमेंट नियरर टू द स्टार्टिंग चैनेज। तो जो स्टार्टिंग चैनेज है वहाँ पे जो अलाइनमेंट है इसको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। मेरा स्टार्टिंग जो है मैं नीचे से रखता हूँ और यहाँ पे आकर के मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये टोटल लेंथ ऑफ द सेलेक्टेड अलाइनमेंट है 235.216, ऐसा करके एक मैसेज आ गया, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना है, अभी कुछ ड्रॉ नहीं हुआ, आप देखेंगे ड्राइंग के अंदर अभी कुछ ड्रॉ नहीं हुआ। अब जो है मुझे एल सेक्शन और एक्स सेक्शन ड्रॉ करने के लिए वापस एक सेक्शन में जाना होगा और यहाँ से ड्रॉ एल और एक्स सेक्शन पिक करना होगा। मुझे एल सेक्शन ड्रॉ करना है, मैं एल सेक्शन को चूज़ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। चैनेज राइट ऑप्शन जो है मैं 10 मीटर पे ले लेता हूँ, एट 10 मीटर इंटरवल, ठीक है। यहाँ पेपर साइज ऑल रहेगा और ध्यान रहे यहाँ पे जो रीड डेटा है ना फ्रॉम डिफ़ॉल्ट फाइल, ठीक है, यहाँ पे यही होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल स्केल 1000 है और वर्टिकल स्केल 100 है, ठीक है। ये एज इट इज़ छोड़ेंगे इसको, बाकी सब जैसे उसको वैसे ही छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने पे ड्रॉ ऑल, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे आप, कर्सर के नीचे एक मैसेज आ रहा है, पिक एनी पॉइंट एज रेफरेंस पॉइंट। मैं यहाँ पे जो है एक पॉइंट को पिक कर रहा हूँ, कहीं पर भी स्पेस में थोड़ा आप अपना जो डेटा है उससे हट के थोड़ा आप क्लिक कर लीजिए। ये आपका देखिए ये एल सेक्शन का प्रोफाइल जो है इसने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, चैनल जो 0+0 और से कहाँ तक 235, ये आपका चैनल 0, 10, 20 मीटर पे 10 मीटर पे डिफरेंस पे ये दे दिया है ना 240 तक। और यहाँ से इसका एलिवेशन जो है कहाँ पे आपका कितना एलिवेशन है ये सारा ड्रॉ हो चुका है ना। अब इसी तरह से अगर एक्स सेक्शन इसका हमको चाहिए तो एक्स सेक्शन के लिए क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, अगेन यहाँ से जाएंगे एक्स सेक्शन के ऊपर, ड्रॉ एल प्रोफाइल और एक्स सेक्शन, और यहाँ से हम एक्स सेक्शन को चूज़ करेंगे, ड्रॉ एक्स सेक्शन। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इसमें भी यही चीज़ को ध्यान रखना, इसी बात को ध्यान रखना है, फ्रॉम डिफ़ॉल्ट फाइल, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट फाइल है यहाँ पे वही ऑप्शन सेलेक्ट रहना चाहिए। और इंटरवल मैं कहता हूँ 10 मीटर पे मुझे चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 का कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल स्केल 100 ये ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम रो ठीक है, 3 है, 3 ठीक है। और इसको देखते हैं रॉ डिस्टेंस और कॉलम डिस्टेंस। अगर तो हमारा अगर सेक्शन जो है ओवरलैप करता है तो इसको फिर बढ़ाने की ज़रूरत है, और नहीं तो फिर ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ड्रॉ ऑल करते हैं और स्पेस कहीं पे भी एक जगह पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ओ जो सेक्शंस हैं वो ड्रॉ हो गए हमारे, और ये जो हमारा एल प्रोफाइल है उसके ऊपर भी आ गया और एक दूसरे से ओवरलैप भी कर रहा है काफ़ी, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, कंट्रोल Z करके इसको यहाँ से हटाते हैं, ये सारा गया गायब। अब फिर से इसको ड्रॉ करते हैं एक बार, और यहाँ ड्रॉ करने के लिए इसको मैं चेंज करूँगा, यहाँ से इसको मैं 3000 और ये 3000 कर लेता हूँ, ठीक है। वो काफ़ी ओवरलैप हो रहा था, काफ़ी बड़ा हो रहा था। ड्रॉ ऑल पे क्लिक करूँगा और यहाँ नीचे मैं यहाँ से देता हूँ इसको। अब ये देखिए काफ़ी अच्छा स्पेशियस। ऑटो कैड के अंदर में इसको मूव करना कोई बड़ा बात नहीं। अगर आप इसका स्पेस कम करना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हैं, सिंपली मूव कमांड दे करके आपको लगे कि ये और क्लोज़र होना चाहिए, इसको और क्लोज रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से अरेंज कर लें आप अपने हिसाब से, आपको जैसा अच्छा लगे। मैं इसको एक अच्छे तरह से अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो एक्स सेक्शन है कुछ इस तरह से निकल करके आया है। ये डिक्टम का 00 चैनज पे ये हमारा 10, 20, 30 ऐसा करके आया। अच्छा जीरो से लेफ़्ट साइड में ही है कुछ, जीरो के इधर एक साइड में कुछ भी नहीं है। फिर इधर जीरो से ही ये सेंटर का जो रेड वाला लाइन है हमारा अलाइनमेंट का, जीरो से, और जीरो से लेफ़्ट में और जीरो से राइट में जो भी डेटा है हमारा का सेक्शन यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ हो चुका है। आप देखिएगा 40, 50 यहाँ पे इसका एलिवेशन भी सारा कुछ यहाँ पे लग के दे दिया। चैनेज का जो डेटम इसका 92 का है, चैनेज जो है 0+0 80, ठीक है। एग्जिस्टिंग लेवल, डिस्टेंस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक छोटे से सॉफ्टवेयर SWDTM की मदद से कैसे क्रॉस सेक्शन और लॉन्ग सेक्शन को ड्रॉ करते हैं आज देखें, ठीक है। धन्यवाद।